और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर इनामी नक्सली बोयदा पाहन से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको रांची से दे रहे हैं। इनामी नक्सली बोयदा पाहन से पूछताछ यहां पर चल रही है। एनआईए की टीम इससे पूछताछ कर रही है। पाहन की निशानदेही पर सर्च अभियान भी चलाया गया है। नामकुम इलाके के जंगल में ये सर्च अभियान चलाया गया है। बोयदा पाहन ने सरेंडर किया है। पाहन को 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है और इससे पूछताछ के आधार पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बहुत कुछ जानकारी और हासिल हो सकती है। नक्सलियों की एक्टिविटी को लेकर जिस तरीके से नक्सली प्लानिंग करते हैं। इनामी नक्सली है बोयदा पाहन जिसने सरेंडर किया है और एनआईए की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। उससे मिली जानकारी के हिसाब से सर्च ऑपरेशन भी नामकुम इलाके के जंगल में चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बोयदा पाहन की तलाश पहले से थी, हालांकि सरेंडर किया है बोयदा पाहन ने और अब उसे रिमांड पर ले लिया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ ऐसी जानकारी बोयदा पाहन से पूछताछ में हासिल हुई है जिस हिसाब से सर्च अभियान चलाया जा रहा है? तो ये बड़ी खबर रांची से आपको दे रहे हैं। बोयदा पाहन को 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है आईएनए की टीम। और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी है। विनोद झा की गोली मारकर हत्या की गई है। हम आपको बता दें कि चिरकुंडा थाना इलाके की यह घटना है जहां पर विनोद झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, क्या कुछ जानकारी इस हत्याकांड से जुड़ी हुई मिल रही है? फिलहाल तो जो घटना होने के बाद से वहां पर निरसा के एसडीपीओ पहुंच गए हैं और साथ ही साथ उस क्षेत्र को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर गई है। जो अपराधी थे इस घटना को अंजाम देने का भाग गए हैं, लेकिन पुलिस जो है सो घेराबंदी कर उनको पकड़ने का प्रयास करे। फिलहाल उनके जिस व्यक्ति की मौत हुई उनको पीएमसीएच के अस्पताल लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। जो वहां पर बहुत से लोगों का जुटान हो गया है, जिसको देखते हुए कि कहीं पर कोई हंगामा न हो जाए, जिसको देखते हुए जो वहां पर पुलिस जो है तो पुलिस छावनी में तब्दील हो गए। बताया जा रहा है जो विनोद झा मृतक थे वो सूदखोर थे और कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश और दुश्मनी से भी इसको जोड़कर देख रहा जा रहा है। और एसडीपीओ ने भी इस मामले में फिलहाल बहुत कुछ बताने से साफ इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी रंजिश की भी बातें सामने आ रही है जो इस घटना का जिम्मेदार हो सकता है। जी बिल्कुल। संजय, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्या सूदखोरी और वसूली ही वजह हो सकती है कि गोली मारकर हत्या की गई है या कुछ और वजह भी हो सकती है? लोग यही बता रहे हैं कि जो पुरानी रंजिश थी सूदखोरी को लेकर, जिसके कारण ये घटना घटी है और परिजनों का फिलहाल जो है घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। वो भी कुछ बहुत अधिक बताने की स्थिति में नहीं है। वो भी इस घटना के बाद से पूरे सदमे में है। पुलिस हालांकि अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर रही है, लेकिन अभी तक जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तो एक शख्स की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की धनबाद में हत्या कर दी है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया यही जा रहा है कि ये सूदखोरी करते थे और पुरानी रंजिश में इनकी हत्या की गई है। और बड़ी खबर गुमला से है जहां 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। गुमला के बुरुहातू आमटोली गांव की यह घटना है जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से काटकर परिवार के 5 सदस्य की जान ले ली गई। मृतकों में पति पत्नी, बहू, बेटा और एक बच्चा शामिल है। खून से लथपथ शवों को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद एक काले रंग की बाइक को कुछ लोगों ने जाते देखा था। इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं गुमला एसपी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। मृतकों में से 3 लोगों के शव एक कमरे में मिले, जबकि एक शव आंगन में, वहीं एक शव बेड पर मिला।
पुलिस ने पूरे मामले के जल्द ही खुलासे का दावा किया है। वहीं जघन्य वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और गुमला जिले में हुई 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद झारखंड के डीजीपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा जरूर होगा। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुमला में जो घटना हुई है उसके पहले जैसे अभी सारे फैक्ट्स तो सामने नहीं आए हैं। ये पता चला है कि कल कुछ धार्मिक आयोजन हुआ था और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जैसे आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। गांव के लोग अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जो उस क्षेत्र में प्रिवेलेंट है जो कुछ मान्यताएं हैं उनसे संबंधित हो, लेकिन अभी इस बिंदु पर अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो डीजीपी ने कहा है कि जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से। झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार का ईमेल हैक कर लिया गया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार का ईमेल हैक कर लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है और मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैं हैकर्स। कुछ लोगों से 1-1 लाख रुपए की मांग की गई। पूर्व राज्यपाल ने नोएडा प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी है। आईटी एक्ट के तहत नोएडा में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल यूनिट मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल का ईमेल हैक कर लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है। इधर कोडरमा में झपट मार गिरोह ने आतंक मचा रखा है। डोमचांच बाजार में एक स्वर्ण कारोबारी से बाइक सवार झपटमारों ने ज्वेलरी से भरे बैग को छीन लिया और फरार हो गए। जेवर कारोबारी विक्की कुमार सोनी अपनी दुकान खोलने के लिए बैग लेकर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने उनके बैग को छीना और फरार हो गए। छिनतई की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बैग छीनने के दौरान विक्की कुमार सोनी ने इसका काफी विरोध भी किया, लेकिन वो सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंगलवार को जमशेदपुर में दिन दहाड़े दंपति से 6 लाख रुपए की छिनतई हुई थी। सामान लेकर हम हर दिन स्कूटी से या बाइक से जाते थे और कभी पैदल जाते थे। तो कल आज फिलहाल नहीं था बाहर में स्कूटी, तो हम सोचे कि चल जाते पैदल। तो हाथ में सामान लेके हम पैदल जा रहे थे और जैन नगर रोड एंट्री करते के साथ एक बाइक वाला चक्रम बाजार के पास से पीछे से आया और हाथ को धर दिया। हम जब ठेला का इस साइड था तो इस साइड को पकड़ लिया और जब इधर से पकड़ा तो बाइक उठा तो स्पीड करवे करेगा, पकड़ने के साथ स्पीड किया तो हम घिसा गए। तो हम सोचे झटका देंगे तो शायद बाइक में गिर जाए, लेकिन हमसे ज़्यादा झटका दिया तो हम। और अगली खबर गढ़वा से है, जहां एक साथ कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हुआ है। सिस्टम का कारनामा ऐसा है कि बिना जांच पड़ताल के कई सरकारी योजनाओं का लाभ वैसे लाभुकों को दे दिया गया जो नियमों के मुताबिक अयोग्य हैं। तो बिना जांच के ही लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो अयोग्य है उन्हें लाभ मिल रहा है। सबसे पहले पीडीएस सिस्टम की बात करें तो कोल झिंकी पंचायत में वैसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा वैसे लोगों को पेंशन दी जा रही है जिनकी उम्र 60 से काफी कम है। कई जगहों पर तो युवकों को वृद्धावस्था का पेंशन दिया जा रहा है। विधवा पेंशन योजना का भी वही हाल है। शादीशुदा महिलाएं जिनका पति अभी जिंदा है उनको विधवा पेंशन दिया जा रहा है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब योग्य लाभुकों का अप्लाई किया गया फॉर्म फुटपाथी दुकानदार के पास मिला। इसके बाद आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, जिससे पूरे मामले का पता चला। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद एसडीओ ने सक्षम पदाधिकारी से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसका उम्र नहीं हुआ है 60 नहीं 45 बरस में उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मेरा पिताजी के आज 10 साल से नहीं मिल रहा है। जो उनकी दिए फार्म भर के वो गिरवर राम महारा के यहाँ से उनको लड़का अंडा बेच रहा था, वहाँ हम लोग गए तो देखे कि उसी में अंडा
मिल रहा है। पिताजी के फोटो में और सागर चा के फोटो वहाँ भी था। अंडा खाइल अथी प्रसाद ठाकुर के यहाँ रोड पर बिगा हुआ था। विधवा पेंशन या अथी पुरुष के जो लेने लायक हैं उनको गांव के लोग जो है से कटवा देता है, और जो नहीं लेने वाला है उनको जो है से कायम है। बढ़िया बढ़िया आदमी के मिलल, हमारा गरीब के मिलत बा, हमन के मिलल विधवा के। आज 2 साल हो गए पति के मरले और नहीं खान मिले देवत। कई बार भर ले ही, जहाँ जहाँ कैंप लागल जहाँ गड़ल तहाँ चल जाली भरली, मिलवे नहीं करे। अगर कानून है तो एक बराबर सबको देखें, अगर कानून नहीं है तो हम लोग गरीब व्यक्ति है ये हैं, छोड़ दिया जाए। जैसे जो समय सेवक करे, समय सेवक मनमानी कर रहे हैं सर। अगर समय सेवक अगर चलते रहा तो हमारा पंचायत बर्बाद करके धर देंगे। कुलजी की पंचायत में पेंशन और राशन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें जांच का आदेश दिया गया है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और खबर दुमका से है, जहां जज कॉलोनी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आने के बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक युवक कॉलोनी में घुस आया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, एसडीओ समेत 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में ले लिया गया। युवक अपना नाम अलोन बता रहा है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार है। युवक के इस तरह कुल्हाड़ी के साथ जज कॉलोनी में घुसने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस घटना से जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि गेट पर गार्ड के बावजूद आखिर आरोपी भीतर कैसे घुस गया। इतनी सुरक्षा यहां पर होती है, बावजूद इसके अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? बड़ा सवाल ये भी है, आरोपी को पकड़ने में आखिर देरी क्यों हुई? ढुलमुल रवैया पुलिस का साफ तौर पर कहा जाएगा। गेट पर गार्ड मौजूद था, बावजूद इसकी इस तरह की घटना अंजाम दे दी जाती है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। जोहार, झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गोड्डा से। गोड्डा के कुरमन गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई जब एएनएम ने 20 दिसंबर 2020 को गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की एक्सपायरी दवा बांट दी और यह भी कहा गया कि डिलीवरी तक यह दवा लेनी है। लेकिन खुलासा तब हुआ जब उन्हीं महिलाओं ने पेट दर्द की शिकायत की और दवा की एक्सपायरी डेट उसके बाद देखी गई। गौर से जब देखा गया तो पता चला कि दवा के डिब्बे पर अगस्त 2021 एक्सपायरी डेट है, लेकिन डिब्बे के भीतर जो दवाइयां रखी हैं उन पर जनवरी 2021 की अंतिम तारीख है। देखिए ये रिपोर्ट। गर्भवती महिला को एक्सपायरी दवा, फॉलिक एसिड की एक्सपायरी दवा, पेट में दर्द की शिकायत के बाद खुलासा, प्रभारी सिविल सर्जन की चुप्पी पर सवाल। ये है डॉक्टर मंटू टेकरीवाल, प्रभारी सिविल सर्जन के पद पर हैं। कुछ बोल नहीं रहे साहब, केवल डमरू बजाने की मुद्रा में जवाब देते हैं। कुछ भी नहीं बोलने की कसम खाए प्रभारी सिविल सर्जन महोदय की चुप्पी वाली कसम का राज भी जानिए। ये 2 गर्भवती महिलाएं हैं, इनकी चुप्पी का राज। ये दवाई के डिब्बे और टेबलेट्स के पत्ते हैं, इनकी चुप्पी का राज। इन दवाओं पर लिखी तारीख है, महोदय की चुप्पी का राज। जरा जूम करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सदर प्रखंड के कुरमन गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की दवा दी गई थी। कहा गया था कि डिलीवरी तक इन दवाओं को लेना है। महिलाओं ने एएनएम के निर्देशों का पालन भी शुरू कर दिया, मगर दवा की प्राइस देखते देखते दवा की एक्सपायरी डेट पर नजर आ गई। पूजा देवी के साथ रंजू देवी के पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई।
दवाई में वही हम देख रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा दवाई दी थी, मतलब कि जब तक बाबू हो नहीं जाता तब तक खाने के लिए। तो बोले कि देखें इतना सारा दवाई दिए, हम उसमें देखना चाहते थे कि उसमें दाम कितना है। तो वही देखने के लिए तो देखें अचानक से कि इसमें तो डेट एक्सपायर हो गया है। तो फिर हम बोले कि हाँ सच में एक्सपायर हो गया है, तब से हम बंद कर दिए। बात को जो दिक्कत बुझाए ना, की बुझाए ना, पेट दर्द करे ना, हम छोड़ दिए 4-5 दिन खेले। अच्छा। 20 दिसंबर 2020 को सभी पोषक क्षेत्रों में ये दवा बांटी गई थी, लेकिन दवा के पैकेट और दवा के ऊपर लिखी गई एक्सपायरी डेट का मिलान जब किया गया तो सबके होश उड़ गए। डिब्बे के बाहर एक्सपायरी अगस्त 2021 अंकित है, मगर भीतर जनवरी 2021। और यही सवाल लेकर जब प्रभारी सिविल सर्जन महोदय से सवाल पूछा गया तो जवाब कुछ ऐसा आया। बोल दीजिए, नहीं बोलिएगा। नहीं। गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी दवाएं बांटा जाना अपराध है, लेकिन जब संबंधित अधिकारी ही चुप्पी साध डमरू बजाने की मुद्रा में जवाब देने लगे तो कहानी की पृष्ठभूमि समझना मुश्किल नहीं। अजित, न्यूज़ 18, गोड्डा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। इसमें इस बार हमारे साथ जुड़ी पीवी सिंधु इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। देखना ना भूले बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मैं इन्हें क्वीन ऑफ बैडमिंटन मानता हूं, पीवी सिंधु। ओह माय गॉड, देखिए। I hope you got surprised. Yeah. जब मैं बैडमिंटन शुरू किया था ऐसा नहीं था कि I will become a world number one. But the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. And at the age of 10 you've achieved a lot and now you're achieving a lot more, and I'm sure that you will get many more medals for the country. And I would wish you all the very best, and I believe that you can do it. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।